अभिमन्यु मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। आज हमारे अभिमन्यु मूवीज के साथ जो स्टार जुड़ा है, देखिए अक्सर आप हरियाणवी स्टार अभिमन्यु मूवीज के साथ देखते रहते होंगे। आज पंजाब फिल्म इंडस्ट्रीज का, म्यूजिक इंडस्ट्रीज का एक बड़ा स्टार हरप चीमा हमारे साथ जुड़ा है, रोहतक में आया है और आज हमारे इस पॉडकास्ट में है। तो सबसे पहले तो वीर जी तुसी प्रणाम, नमस्कार, राम राम, स्वागत है अभिमन्यु मूवीज पे। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी बड़े भाई। जी वीर जी मैं सीधे तौर पे आपकी लाइफ के ऊपर बात करूँगा। तो तुसी हमारे दर्शकों को ये दसो कि पिंड केड़ा है आपका, कौन सा पिंड है, किस परिवार से हो, फैमिली में कौन कौन है? पिंड जी मेरा चीमा है, संगरूर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है जी पंजाब के। संगरूर डिस्ट्रिक्ट वैसे भी पातना साइड है जो हरियाणा से जा लगता है ना जी। तो हमारे उधर जैसे टूर्नामेंट भी होते हैं ना, तो हरियाणा से भी बहुत लोग देखने आते थे ना टूर्नामेंट, कबड्डी टूर्नामेंट। जी जी जी। तो वहीं पे मेरा गांव है जी चीमा वहीं पे मैंने स्टडी की है। उसके बाद मैं चंडीगढ़ चल गया था। जब चंडीगढ़ गए तो उधर पढ़े है ना, पढ़े भी लड़े भी सब कुछ वहीं किया ना चंडीगढ़, पढ़े भी लड़े भी और कड़े भी। हाँ हाँ। और चंडीगढ़ में जैसे बहुत दोस्त बने, चंडीगढ़ में हरियाणा से भी बहुत दोस्त बने हमारे, यूनिवर्सिटी में, स्पेशली पंजाब यूनिवर्सिटी में ना। तो वहाँ से शौक़ पड़ा, थोड़ा गाता मैं पहले से था, थोड़ा बहुत लिखता भी था ना। तो उधर जाके परमानेंट फिर ये काम करने लग गए कि अभी गाना है या लिखना है, सिंगिंग करनी है और हाँ राइटिंग जी हाँ। बीटेक मैंने कर ली थी, पढ़ाई मेरी पूरी हो गई थी ना। उसके बाद 2-4 गाने किए, वो चल गए। फिर अभी तो 10-12 साल हो गए, ठीक है, काम चल रहा जमे है, बैठे हो। चल रहा है हाँ। देखिए जब पंजाब का हम जिक्र करें तो पंजाब में ना 3 चीज़ें बड़ी फेमस हैं, या तो सिंगिंग जो आप ऑलरेडी करने गए हो, या फिर कबड्डी, सर्कल कबड्डी, या फिर विदेश जाना, हाँ है ना, तीनों चीज़ें फेमस। हाँ। तो आपने सबसे पहले ही सिंगिंग को क्यों चुना? आपने कबड्डी क्यों नहीं खेली, या आप भी थोड़े यंग होते ही सोचा क्यों नहीं कि भाई मैं भी कनाडा चला जाऊँ या अमेरिका चला जाऊँ, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, कहीं भी? नहीं, कबड्डी छोटे जब होते थे तब तो खेली है कबड्डी। जैसे गांव में सभी लोग खेलते हैं कबड्डी जब छोटे होते हैं ना। तो ऐसा होता है कि कोई चोट चूट लग जाती है थोड़ी बहुत, फिर घर वाले बोल देते हैं कि नहीं नहीं कबड्डी नहीं खेलनी है ना, पढ़ो लिखो फिर कुछ बनो, तो मतलब पढ़ाई करो। तो ऐसे ही मेरे साथ हुआ। पहले मैं कबड्डी खेलता था गांव में है ना थोड़ी बहुत, तो उसके बाद घर वालों ने बोला कि नहीं पढ़ाई करो भाई है ना, तो पढ़ने लग गए। फिर बस ये है कि विदेश तो अभी गाने को जाते हैं ना, शोज़ होते हैं विदेश में है ना, जैसे गाने के लिए जाते हैं, तो वो ड्रीम दोनों इकट्ठे ही पूरे हो गए, बाहर जाने वाला भी है ना जी गाने के साथ। हरप भाई, हरप प्रॉपर नाम हरफ ही है आपका? हरफ जी नहीं, जैसे फुल नेम कुछ और हो बाद फुल में? नाम है हरविंदर सिंह औलख। हरविंदर सिंह औलख। औलख। और पिंड चीमा है? पिंड चीमा। तुसी अपने सरनेम की जगह पीछे अपना पिंड का नाम यानी कि चीमा लगाते हो? चीमा, जैसे अभी हम यहाँ शीलू के पास आए हुए हैं ना, हाँ। तो शीलू का जैसे बाहुआ कबर पर है ना, पिंड तो नाम गाँव का लगा नाम लगता है पीछे, ऐसे ही हमारे हरफ चीमा। जी। तुसी जब स्टार्ट किया भाई साहब, हाँ जी। सिंगिंग लाइन में जब आप आए और आपने स्टार्ट किया, तो आपने बताया भाई पहले से आप थोड़ी मोटी सिंगिंग करते थे हल्की फुल्की। हाँ जी। स्टार्ट कहाँ से हुआ? फर्स्ट सॉन्ग कौन सा था, किसने लिखा, किस मतलब लिरिक्स किसके थे और किसने सपोर्ट किया? जैसे मैंने सारे गाने जो अभी तक गाए हैं अपने ही गाए हैं, लिखे हुए खुद की लिरिक्स? हाँ, जैसे मैं लिखता खुद ही हूँ जी। ज़्यादा। तो पहले लिखता ही था मैं, मतलब प्रोफेशनली गाना मैंने बाद में शुरू किया, पहले मैं लिखता ही था ना। तो जो पहला गाना मेरा आया था वो था सीके गुच्ची, वो अपना पंजाब के बहुत बड़े स्टार हैं बब्बू मान, तो उनका नए साल का प्रोग्राम आता था, उसमें मेरा गाना पहला आया था, सीके गुच्ची पाउण वाली ये डरना पिंड दे रहा तो तेरियां जीना भी तो बनदियां जट्टां दियां कपाहां तो, वो सॉन्ग था। अच्छा वीर जी, जैसे पंजाब में क्या होता है कि भाई बहुत सारे सिंगर हैं, हाँ जी। घर घर सिंगर मिल जाएगा, गली में तो पक्का कोई ना कोई छोटा मोटा या बड़ा सटार या कोई ना कोई मिल जाएगा, ये तो पक्का है। हाँ जी। तो तेनू जब ये काम स्टार्ट किया तो ये नहीं लगा भाई यार सभी तो सिंगिंग कर रहे हैं, मैं कुछ अलग करूं, आपने ही भी सिंगिंग को चूज कर लिया? मतलब मुझे लगता है कि जैसे सिंगिंग ने मुझे चूज़ किया ना, मैंने सिंगिंग को नहीं चूज़ किया ना। ऐसे ही होता है जैसे कोई भी बंदा होता है, मतलब अपने तो एफर्ट्स ही दे सकता है ना किसी चीज़ में। फेम जैसे हमारे साथ भी कितने सिंगर आए हैं ना, जब हमने शुरू किया, 13 की बात है, 12-13 की,
12-13 में बहुत सारे लोगों ने गाना शुरू किया हमारे साथ में ना, 2-4 साल चले भी है ना, तो अभी वो कोई और काम कर रहे हैं ना। जैसे आपने बताया भाई बड़े सिंगरों ने एक साथ काम स्टार्ट किया, जब आप इंडस्ट्री में आए ना तो बड़ी बड़ी तोप बैठे थे पंजाबी इंडस्ट्री हाँ, में, बिल्कुल, यानी कि बिल्कुल। बड़े नाम, हाँ जी, वो हाँ उनको हिलाना हिलाना तो मतलब अपनी जगह बनाना, यानी कि जब एक दीवार थी और चिड़िया की चोंच मारने जितनी जगह नहीं थी, हाँ। फिर आप आए, आपने कैसे अपनी मतलब कैसे सोचा कि मैं यहाँ अंदर घुसूंगा? मुझे लगता है जी जैसे उनसे इंस्पायर तो हुए सभी लोगों से, जो बड़े लोग थे ना, अब भी इंस्पायर हैं उनसे ना, उनसे ही सीखा है। क्योंकि जैसे बब्बू मान थे ना, तो बब्बू मान का ये था कि उससे पहले जो भी पंजाबी सिंगर थे ना, वो कुर्ता डालते थे, चादरा लगाते थे ना, ऐसे फोक सिंगर थे प्रॉपर नीचे ना। वो जो पहन हाँ, चादर पहनते हैं चद्दर जैसे ना, चादर बांधते थे ना। तो बब्बू मान पहला सिंगर आया जिसने पैंट शर्ट में गाना शुरू जीन किया, डाली, जीन डाली है जैकेट ना, डाली, जैकेट डाली। मफलर बांध के उन्होंने तो हाँ, जैसे जो हम लोग आम लोगों के बच्चे थे जो है ना, सबको लगने लगा कि यार हम भी सिंगर बन सकते हैं, मतलब ये हमारे जैसा दिखता है, ये हमारे जैसा है ना। तो सबसे पहले दिनों में मुझे बहुत इंस्पायर किया बब्बू मान ने ना। तो उसके बाद शुरू कर लिया, तो फिर तो पता ही नहीं लगा कैसे कैसे सफ़र ये मतलब चलता गया, और धीरे धीरे नाम भी बड़ा होने लगा। हर भाई कई चीज़ें होती हैं, जैसे एक तो आपने कहा मैं बब्बू मान जियों से इंस्पायर हुआ, दुनिया इंस्पायर है उनसे, बहुत बहुत हाँ जी, सारे हाँ जी। सिंगर होंगे जो उनके नाम से इंस्पायर हैं, हाँ जी, उनके हाँ जी। काम से इंस्पायर हैं। एक तो मैं पूछूं किसी से कि भाई आपका इंस्पायरिंग सिंगर कौन है, हाँ हाँ तो अब तो लग रहा है बब्बू मान का नाम हाँ ले रहे हाँ हो। लेकिन मैं एक और चीज़ अलग से पूछूंगा कि आपका फेवरेट सिंगर कौन है? फेवरेट सिंगर काफ़ी है जी। जैसे बब्बू मान की भी बात की मैंने ना, वो भी फेवरेट है। एक हमारे उधर अमरिंदर गिल हैं, वो मूवीज़ भी करते हैं, गाने भी गाते हाँ, हैं। मैं उनको भी देखता हाँ हूँ जी, हाँ जी, मैं उनको मैंने बहुत फॉलो किया है, जी। क्यों किया? क्योंकि Why? उनका अंदाज मुझे बहुत पसंद था। जैसे क्या अंदाज, जैसे उन्होंने क्या जैसे किया? वो कभी उन्होंने कंट्रोवर्सी नहीं की, वो कभी भी सोशल मीडिया पे नहीं आते। अभी भी अगर उनका आप देखोगे, उनकी मूवी आती है, एक पोस्टर डालते हैं, मूवी आ जाती है। ये नहीं कि बहुत सारी प्रमोशन करते हैं। लाइफस्टाइल उनका वैसे ही रहा है ना हाँ, थोड़ा। हुल्ला ज़्यादा नहीं करते, नहीं, बिल्कुल बस नहीं काम करते। करते हाँ, हैं। बस काम करते हैं, गायब रहते हैं ना। तो मुझे उनका अंदाज बहुत पसंद था पहले दिन से ना। और दूसरी बात ये थी कि बहुत मीनिंगफुल गाते थे। जो बंदा लिखता होता है ना, उसको इस चीज़ की समझ होती है। जैसे मैं हूँ ना, मुझे लगता था कि अमरिंदर गिल बहुत मीनिंगफुल लिरिक्स गाते हैं ना, तो मुझे मैं भी जो गाऊंगा उसका मीनिंग होना चाहिए कोई। ऐसे नहीं कि कोई भी दो लाइन जोड़ी उठाई लिख दी गा दी है ना, उनका मीनिंग होना चाहिए। जब 10 साल बाद कोई बंदा सुने तो वो बोले यार भी इस बंदे ने ये चीज़ गाई, ये चीज़ लिखी, इसका कोई मीनिंग है। तुसी जब आए ना, तेनों जब आके इस इंडस्ट्री में पैर रखा, तो उस टाइम पे फीमेल सिंगर भी बड़ी स्टारडम में हाँ जी, थी। हाँ जी। कई नाम तो पंजाबी इंडस्ट्रीज के बड़े हो चुके थे। हाँ जी, हाँ जी। जेंट्स तो थे ही थे, मेल तो थे, फीमेल भी बहुत सारी फीमेल आई। भी बहुत सारे। थोड़ा ताकत लगी होगी भाई साहब, है ना? चलो, मतलब किसी भी काम में ताकत तो लगती है। जो बंदा 9 से 5 डेली जॉब करता है, उसकी कितनी ताकत डेली लगती है। हमारी तो चलो 1-2 दिन लगी होगी फिर ये ना। तो मुझे लगता है कि शौक़ होना चाहिए पहली बात, तो जुनून होना चाहिए उसके बाद है ना। ये 2 चीज़ें चाहिए आपको ना, कि एक काम में लगे रहो। दूसरी बात ये है कि कोई 1 गाना, 2 गाने, 5 गाने इतना नहीं सोच के चलना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि कम से कम मैंने, जब मेरा 100 गाना आ जाएगा, 10 साल मुझे काम करते हो जाएंगे ना, तो मैं चेक करूँगा मेरा लेवल क्या है, मैं कहाँ पे हूँ ना। पहले तो बंदे को मैदान में आ जाना चाहिए। हो गया अपने 10 से 12 साल, हाँ। काफ़ी टाइम हो गया सेट हो। तो अब आपको अपना लेवल चेक किया? आपकी, मैं तो आपकी जुबानी बोल रहा हूँ, जो आपने बोला 10-12 साल बाद चेक करूँगा मैं क्या हूँ। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं अभी आपसे डायरेक्टली पूछूं, अब हरफ चिम्मा क्या है? हाँ, अब समझाने लगा है संगीत क्या है, मतलब लिखना क्या होता है, गाना क्या होता है। अभी ये लगता है कि अभी 10 साल बाद है ना, 10 साल इसमें काम में लगते हैं समझने के लिए। अभी जो चीज़ें बना रहे हैं, जैसे अभी मेरी एल्बम बनी है अगले महीने नवंबर में ना, तो वो एल्बम बहुत अच्छी बनी है ना। उसमें पिछले 10 साल दिखते हैं मेरे, जितने साल मुझे 10-11 साल की मेरी मेहनत उस एक एल्बम में दिखती है ना। तो मुझे ये लगता है कि 10 साल तो आपको समझने में ही लगते हैं। जैसे कोई चीज़ आप कोई गेम करते हो या कोई है ना, उसकी बारीकियाँ समझनी शुरू करते हो, फिर धीरे धीरे आपको पता चलना शुरू होता है कि यार इतना जोर लगाने की ज़रूरत नहीं, ये तो टेक्निकल गेम है ना। वैसे ही सिंगिंग में है, गाने में, लिखने में है ना। और जैसे एक चीज़ का मैं रेफरेंस देता हूँ आपको, पीछे आंदोलन हुआ जब, किसान आंदोलन ना,
तब हम यहीं बॉर्डर पे रहे 1.5 साल ऑलमोस्ट। मैंने कोई भी कमर्शियल गीत नहीं किया, सारे गाने जो भी गाए मैंने आंदोलन के गाए ना। उस दिनों में आपने मेरा गीत सुना होगा, पेचा पै गया सेंटर ना सर आपने तो गाया और पब्लिक ने सुना, लेकिन बहुत सारे होंगे जिन्होंने नहीं सुना होगा। वो अभिमन्यु मूवीज पे सुनना चाहेंगे प्लीज। हाँ जी, हाँ जी। वेला आ गया जा किसाना दे सिस्टम दे हड़क च फाना, खेत तेरे खोण नू आ गए पद्धर कीते एंटर नाल, खिच ले जट्टा ओ खिच ले जाता ओए खिच तैयारी, बेचा पै गया सेंटर नाल, खिच ले जट्टा ओए खिच तैयारी हो। हर भाई जैसे मैंने बोला कि भाई प्लीज सुनाओ, आपने झट से सुना दिया। अब तो ये चीज़ें आम हो गई होंगी, कोई बच्चा भी बोल दे उत्थे पंजाब में हरियाणा में वीर जी तुसी सुनाओ तो सुना देते हो। हाँ, जैसे मैं उस चीज़ की रेफरेंस आपको दे रहा था, एग्जांपल दे रहा था आंदोलन की। जब आंदोलन में हम विचरते थे ना लोगों के पास, ज़्यादातर लोग तो पंजाब हरियाणा के थे, इधर टिकरी बॉर्डर पे स्पेशली जी मैं रोज जाता था। हाँ जी, हाँ टिकरी बॉर्डर पे ना, तो घर बनाए हुए थे। जैसे पंजाब के 2-3 टेंट हैं, फिर उसके बाद एक हरियाणा का टेंट है ना, तो सभी लोग तो हमें पर्सनली जानते थे। हमारे ये पता लग गया भाई सिंगर है ये, हाँ और फेमस सिंगर है। नहीं, ये भी पता लग गया, दोस्त बन गए थे वो हमारे ना। फिर उन्होंने क्या करना, जैसे हमारे पास आना, उन्होंने बोलना कि आज हमारे गांव से कुछ लोग आएंगे, अरब भाई आपने हमारे टेंट में आना है और आपने 2-3 गाने हैं उधर है ना। तो हमारे गांव से लोग दूध लेके आ रहे हैं या कोई और चीज़ लेके आ रहे हैं ना। तो पहली बार मैंने अपना जो पंजाब हरियाणा का भाईचारा है ना महसूस किया बॉर्डर पे ना। नहीं, मैं फील जानना चाहूँगा, जो ये प्रोटेस्ट हुआ, फार्मर प्रोटेस्ट, किसान आंदोलन, आपने पूरा 1 साल 1.5 साल आपने वहाँ अपना टाइम दिया, अलग अलग बॉर्डरों पे जाके, ज़्यादातर टिकरी बॉर्डर, ज़्यादातर टिकरी। मैं वो अनुभव आपसे जानना चाहूँगा, ये 1.5 साल का अनुभव कैसा रहा? अनुभव तो बहुत अच्छा रहा। जैसे हमने तो गानों में भी ये चीज़ बहुत गाई कि जो अभी भाईचारा बना है पंजाब हरियाणा का ना, ये यहीं तक ना सीमित रहे ना, ये आगे भी जाए लंबा आंदोलन के बाद। हाँ, आंदोलन के बाद भी इस चीज़ को हम याद रखें ना। जैसे अभी हम आज शीलू के पास आए हैं ना, बाहू अकबरपुर में है ना, तो मुझे लगता ही नहीं कभी कि शीलू हरियाणा का प्लेयर है या पंजाब हरियाणा कोई डिफरेंट चीज़ है ना। ये लगता है कि हमारी मार्केट कबड्डी है। हाँ, हमारी मार्केट कबड्डी है और उसमें जैसे शीलू भी है, कोई पंजाब से सुल्तान है, दुल्ला ना, वो सारे हैं। तो ये बात है कि वहाँ रह के ये चीज़ बिल्कुल महसूस हुई कि अगर कोई सबसे नज़दीक भाई है हमारा, तो पंजाब का सबसे नज़दीक भाई हरियाणा ही है ना जी। और भाई जैसे आपने, मैं थोड़ा पीछे जाऊंगा, आपने जिक्र किया कि भाई जैसे ही कोई इस इंडस्ट्रीज में नवा बंदा आता है, तो वो आते ही सोचता है कुछ खास करूं, या तो उसके पास कुछ खास हो, उसके पिटारे में कुछ खास होगा तो ऑटोमेटिक चलेगा। बिल्कुल, हाँ। लेकिन कई बंदे सोचते हैं, जैसे आपने बताया कि भाई कोई कंट्रोवर्सी भी करते हैं, तो आपकी कंट्रोवर्सी 1 to 1 किसी के साथ रही, कभी हुई? नहीं, कभी नहीं हुई। यही तो बात है कि हमने एक चीज़ पहले ही सोच रखी थी कि कभी भी लाइफ में अगर आना है ना, तो संगीत के ज़रिए, अपनी कला के ज़रिए आना है आगे ना। और अगर इसके ज़रिए आगे ना आ सके तो नहीं आना। तो मतलब ठीक है, खेती बाड़ी का काम करते हैं ना, वो कर लेंगे। मतलब ऐसा नहीं है, किसी को बोलना भी क्यों, क्योंकि पता क्या है, कोई बंदा हमसे अच्छा भी हो सकता है, हमसे मतलब बुरा भी हो सकता है ना। इसमें मतलब ये कोई फेम लेने वाली बात ही नहीं है ना। वीर जी तेनों बोला कि भाई खेती कर लेंगे फ्री टाइम में, तो मैं सीधे तेरे पे पूछ ही लेता हूँ, जब फ्री होते हो, घर पे पिंड विच होते हो, तो क्या करते हो? फ्री होके खेत में जाते हो? खेत में जाते हैं। घर के काम जैसे जो अपने घर में जो, हाँ चलो, घर के काम तो अभी नहीं करते, मतलब क्योंकि ऐसे होता है जब गांव पे जाते हैं तो बहुत लोग आए हुए होते हैं ना मिलने के लिए सब। पर ऐसा ज़रूर है कि जब कभी मुझे लगता है कि थोड़ी सी ब्रेक आ गई है, लिखा नहीं जा रहा अच्छा ना, रेपिटेशन होनी शुरू हो गई है, जो चीज़ें ऑलरेडी लिख चुके हैं वही दोबारा लिख रहे हैं ना, थोड़ी फ्रेशनेस चाहिए, तो फिर मैं अपने खेत जाता हूँ। जैसे ट्रैक्टर लेके कभी निकल गए जो मतलब खेत को बहाने के लिए, जोतने के लिए? 3-4 दिन तो जैसे खेत में जाते हैं रेगुलर, फिर थोड़ा रीसेट हो जाता है
अंदर रीसेट हो जाता है, फिर दोबारा चीज़ें अच्छी लिखनी शुरू कर देते हैं। कई सिंगर ने ऐसी बातें मतलब अपने पॉडकास्ट में इंटरव्यू में बोली हैं कि असि खेत में थे तो जो इंजन होता है पानी वाला ट्यूबवेल वाला उसके साथ रियाज उसके साथ रियाज किया। असि ट्रैक्टर पे बैठे हैं, ट्रैक्टर चल रहा है, ट्रैक्टर की टक टक कट कट या भुर भुर के उससे कुछ निकल के आया, या कभी खेत में कुछ न कुछ कंबाइन चल रही है, कंबाइन के साथ रियाज करके मुझे कुछ आ गया। तो हरचिमा ऐसा कोई है आपकी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैंने जब वो गीत गाया पेचा पै गया सेंटर नाल जो अभी हम वगैरह, इसमें एक लाइन आती है, खेत तेरे खून नू आ गए, जो पद्धर कीते हैं एंटर नाल ना, कि जो तू एंटर के साथ जो तूने बाहे थे वो खेत खोने के लिए तेरे से ना छीनने के लिए आ गई है गवर्नमेंट ना। तो वो आइडिया जो आया था मुझे वो खेत में ही आया था। मैं उन दिनों आंदोलन में ही थे। एक दिन मैं आया, मैं सुबह सुबह भागने के लिए अपने खेत की ओर चल गया ना, तो जब मैं खेत में बैठा तो मैंने सोचा कि यार इस गीत को लिखते हैं यहाँ बैठ के ना। तो ज़मीनों की ओर देख के मुझे ये ख्याल आया कि खेत तेरे खून आ गए, जो तो पद्धर कीते एंटर नाल खिंच ला जट्टा खिंच तैयारी पेचा पै गया सेंटर नाल। जैसे एक एक गल आपने बताया भाई, बार बार वही लिखना, वही लिरिक्स लिखना, ऐसे ही एक ही गल बार बार करना, या एक ही काम रोज रोज करना, सिंगिंग करना, लिखना, बस सिंगिंग करना, कभी बोर नहीं हुए? कभी ऐसा नहीं होता छड़ना यार तुसी कुछ और? नहीं, मैं जैसे रीडिंग कर लेता हूँ, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, किताबें पढ़ना अच्छा लगता है, बाहर की चीज़ें, बाहर की चीज़ें ही। हाँ, मतलब जैसे लिटरेचर पढ़ना अच्छा लगता है, रशियन लिटरेचर हो गया, इंग्लिश लिटरेचर हो गया ना। तो थोड़ा उससे क्या होता है कि एक तो जब हम बहुत लिख लेते हैं, एम्प्टी हो जाते हैं अंदर से ना, तो दोबारा भर देता है वो ना, क्योंकि बड़े लोग हैं, दार्शनिक लोग हैं जिन्होंने लिखा हुआ है ना। जैसे कुछ लोग तो मतलब लियो टॉल्स्टॉय जैसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने किताबें लिखी थी 250 साल हो गए, पढ़ी जा रही हैं, आज तक भी सबसे ज़्यादा बिक रही है ना। तो ऐसे लोगों ने जो काम किया है बहुत अच्छा काम किया है ना। जब उन चीज़ों को पढ़ते हैं तो दोबारा से भर जाते हैं अंदर से ना। हर भाई जैसे जो पंजाबी जो इंडस्ट्री है, जो पंजाबी म्यूजिक है, जो सदियों से पंजाबी चलते आ रहे हैं भाई, उनका डांस का लहजा अलग है, तरीका, सिंगिंग का तरीका अलग है, साथ के साथ वेस्टर्न आ गया, वेस्टर्न म्यूजिक इंटर हुआ, दोनों मिक्स हुए। फिल्में देखी जो हरियाणवी फिल्में थी या फिर हिंदी मूवी थी या पंजाबी मूवी थी, उनमें से चीज़ें निकाली, उसमें वेस्टर्न घुसाया, मेल बनाया। कैसे हुआ ये सब? आप असल में जैसे आपने पहले बात की ना, जैसे कि पंजाब के लोग तो ज़्यादा कनाडा को भाग रहे हैं, अमेरिका को, ऑस्ट्रेलिया को ना ज़्यादा, उसका बहुत बड़ा असर हुआ। जब बाहर हमारे लड़के जाने शुरू हुए, जब हमारे लोग बाहर गए ना, तो उन्होंने वेस्टर्न म्यूज़िक सुनना शुरू किया। जैसे ड्रेक जैसे लोग थे ना, उनको सुनना शुरू किया, जो स्पेशली इंग्लिश म्यूज़िक बनाते हैं गोरे ना। तो बहुत बच्चे उधर पैदा हुए, हमारी नई जनरेशन है ना, तो उन्होंने तो सुनना ही नया म्यूज़िक, इंग्लिश म्यूज़िक शुरू किया ना सुनना। बाद में उनको पता लगा कि हाँ हमारी रूट्स पंजाब में हैं, तो लिरिक्स पंजाब के हो गए, बीट्स उधर की हो गई। तो ऐसे जैसे सिद्धू भाई ने काम किया, मूसे वाले ने ना, और बहुत सारे लोगों ने काम किया ना, तो उन्होंने ये जो काम किया, वेस्टर्न बीट्स थी, लिरिक्स पंजाब के थे ठेठ बिल्कुल है ना। तो AP ढिल्लों हो गया अभी, जाओ, और करण औजला हो गया, जब वो सारे लोग हो गए ना, तो इंटरनेशनल हो गया म्यूज़िक सारा। जैसे आपने सिद्धू का जिक्र किया, मैं चाहूँ नहीं था लेकिन आ गया तो मैं पूछ लेता हूँ भाई, एक बड़ा लॉस हिंदुस्तान को कहूँगा मैं हुआ है, बिल्कुल। उसके बाद में कुछ चीज़ें बदली पंजाब इंडस्ट्री में, जैसे सिंगिंग लाइन में कुछ चीज़ें नई हुई हों कि भाई सिद्धू नहीं है, सिद्धू के बाद लोगों को डर हुआ हो, कुछ अलग हुआ हो? चलो, जैसे ये है कि अभी जिस इंडस्ट्री में भी पैसा आना शुरू होता है ना, उसमें सब कुछ चलता रहता है ना, ये चीज़ें तो साथ भी साथ आ ही जाती हैं ना। कभी ऐसी चीज़ें सामने आई? सामने भी आती रहती हैं ऐसे तो, मतलब ये है कि डेली सड़कों पे रहते हैं ना, सब कुछ चलता रहता है ज़िंदगी में। लेकिन ये है कि मतलब वाहिगुरू की कृपा रही है अभी तक। जैसे पंजाब में कौन सा सिंगर ऐसा जिसकी वोकल आपको बहुत पसंद है? वोकल टेक्सचर मुझे मनमोहन वारिस। क्यों, मतलब क्यों? जैसे एक तो बहुत रॉ वोकल है उनकी ना, एक मेलोडी बहुत है, मतलब जैसे आप उनका गला लाइव शो में सुनोगे ना, स्पेशली मतलब CD में सुनोगे तो भी वैसा ही सुनेगा, जब लाइव शो में सुनते हैं तो आप बोलोगे कि नहीं यार CD से भी अच्छा है ये तो मतलब लाइव शो में 2-3 घंटे वो ऐसा गाते हैं कि मतलब सब कुछ बुला देते हैं। जैसे आपने शो का जिक्र किया, लाइव शोज जैसे पंजाब में जब शादियाँ होती हैं, हाँ जी, हाँ जी। तो सिंगर्स
बुलाए जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। लगभग हर शादी में सिंगर बिल्कुल, लोग बिल्कुल। इन्वॉल्व होते हैं, वो सिंगिंग करते हैं। लेकिन ऐसा है ना, जैसे अगर हरियाणवी इंडस्ट्रीज में भी ऐसा हो कि शादियों में हरियाणवी सिंगर्स को बुलाया जाए, हाँ। तो वो भी पंजाब की लाइन पे उनके कदमों पे चल के ग्रो करेगी। बिल्कुल, बिल्कुल। हम हरियाणा में कितने शो लगाने आते हैं, जैसे हर सीज़न में अगर जैसे मान लो अगर 100 शो करते हैं ना, तो 20-25 शो तो मैं भी हरियाणा में लगाता हूँ। जैसे करनाल में बहुत गाते हैं, चीका है एक जगह ना इधर, चीके में बहुत गाते हैं। बुला चिका। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, उधर बहुत गाते हैं। जो भी थोड़ी पंजाबी बेल्ट है, वहाँ पे बहुत शोज़ करते हैं ना, जी। तो वेडिंग के। और भाई जैसे मैं थोड़ा सा एक बार फिर जिक्र कर लेता हूँ फीमेल कलाकार का। हाँ जी। तो कौन सी ऐसी फीमेल कलाकार है, मतलब कौन सी ऐसी लड़की है जिसके साथ हरब चिमा ने अब तक सबसे ज़्यादा सॉन्ग किए हैं, या ऐसी कौन सी है जिसके साथ सोच रहा है यार इसके साथ मुझे ज़रूर करना है? नहीं, मुझे जैसे पर्सनली उनकी वोकल बहुत पसंद है, गुरलेज अख्तर की। जी। पंजाब में बहुत सारे लोगों ने गाने किए उनके साथ, मेरे भी जैसे गाने बहुत बड़े गाने हैं जो उनके साथ आए हैं ना, तो मुझे उनकी वोकल का टेक्सचर बहुत पसंद है। तो जब मैं अपने साथ मिला के उनको देखता हूँ उनकी वोकल को ना, तो जैसे लिखने में भी चैलेंज होता है थोड़ा। जब मैं गाना लिखता हूँ ना, तो मुझे पता होता है कि अगर ये चीज़ मैं गा लूँगा, उसके आगे ये चीज़ ऊपर जाएगी तो वो गा लेंगे, तो मैं गाने भी उस हिसाब से बनाता हूँ जो लिखता हूँ। बहुत जल्दी अच्छे कलाकारों को, पंजाब के अच्छे कलाकारों को बॉलीवुड में जगह मिल जाती है। हाँ जी, हाँ जी। और जैसे डायरेक्टर या प्रोड्यूसर किसी खास सिंगर से संपर्क में आते हैं कि भाई हमारे लिए गाओ, हाँ जी, हाँ जी। कोई एक सॉन्ग गाओ, कोई आइटम सॉन्ग गाओ, कोई शोध सॉन्ग गाओ, हाँ। तो आपके पास ऐसे अवसर रहे हैं सर? नहीं सर, मैं जैसे मुझे आकर्षित भी नहीं करता बॉलीवुड। जैसे होता है ना लोगों को, उनके स्वभाव में होता है ना थोड़ा, जैसे मुझे कोई मतलब बहुत आकर्षित नहीं करता। अगर कभी मौका मिलेगा तो ज़रूर गाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब बॉलीवुड गाना मेरा सपना है या मैं गाना Important चाहता हूँ। नहीं है। बिल्कुल नहीं इम्पोर्टेंट। मैं मतलब अपने खित्ते में रह के अपना काम करना चाहता हूँ। मुझे ज़्यादा लोग जैसे आम लोगों में रहना, उनमें गाना, आम लोगों की तरह जीना, ये मुझे ज़्यादा पसंद अभी है। आपने थोड़ी देर पहले कहा था भाई फार्मर प्रोटेस्ट के दौरान हरियाणा के लोगों से जुड़े, हाँ बिल्कुल। भाईचारा बढ़ा। हाँ जी, हाँ तो जी। हरियाणवी सिंगर्स के साथ भी जुड़े होंगे, हरियाणवी बिल्कुल। राइटर्स से भी मिले होंगे। हाँ जी, हाँ जी। तो कौन कौन वो नाम हैं हरियाणा के जो आज के दौर में हरब चिमा को अपनी तरफ खींचते हैं, यार इसमें क्वालिटी है? जैसे नए लड़के बहुत हैं ना, हमारे जो हमारी कंपनी है गीत MP3 में, जिसमें मेरे गीत अभी आते हैं ना, तो हम वही बैठते हैं ना, तो बैठते हैं तो एक दो लड़के हैं, जैसे एक हल्लू है लड़का ना, तो बहुत अच्छा गाता है, वो लिखता भी बहुत अच्छा है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है ना, तो वो हमें सुनाते रहते हैं हरियाणवी सॉन्ग्स है ना। मैं उनसे पूछता रहता हूँ ना, जैसे अजय भाई के गीत थे, वो हुड्डा है ना, अजय हुड्डा जी। हाँ अजय हुड्डा जी, उनके गीत थे ना, तो काफ़ी गीत पसंद होते हैं। ये भी है कि फ्यूचर में कोई कोलैबोरेशन भी करेंगे किसी ना किसी मतलब अच्छे गीत में। कुछ हरियाणवी बोल लेते हो आप? नहीं जी, हरियाणवी तो नहीं। कोशिश नहीं की कभी सीखने की थोड़ी मोटी? मतलब दोस्त तो हैं, लेकिन मतलब ऐसे हाँ नहीं, मतलब आपका तो जो पिंड है वो भी हरियाणा से टच में ही है, ज़्यादा दूर नहीं आपका गाँव। हाँ जी, ऐसे तो जैसे बहुत गांव है उधर, उनकी भाषा है जो थोड़ी हरियाणवी की तरह की है, जैसे बांकर की भाषा भी बोलते हैं ना, जो बहुत भाषा नज़दीक है बहुत हरियाणवी के ना। केडी को सुना कभी? हाँ जी। केडी को? नहीं जी। अभी एक नया लड़का आया डांडा नोली वाला, ठीक है जी। उनको सुना है कभी? नहीं जी, सुनूंगा ज़रूर, पर सुनना। आपने अभी हाँ। क्योंकि उनकी भी एक ये हरियाणा में बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है काफ़ी टाइम से, शायद अभी सॉर्ट आउट भी हो जाए। अच्छा। हाँ। तो वीर जी, जैसे आज हरियाणा में आए हो, तक में आए हो, क्यों आज एकदम से हरियाणा में आना पड़ा? कोई शूट है या कोई? नहीं जी, ये अपना शिल्लू भाई हैं जो कबड्डी खेलते हैं ना, सर्कल स्टाइल कबड्डी। शिल्लू बना रहा बाबू शिल्लू बाबा खबरपुर वाला ना, जी। तो उन्होंने न्यूट्रिशन स्टोर एक खोला है, बजरंगी न्यूट्रिशन की चौथी ब्रांच है ये, रोहतक में इन्होंने खोली है। तो इनके साथ प्यार है पहले दिन से, जब से कबड्डी खेलते हैं। ओपनिंग तो में आए हो? हाँ जी, ओपनिंग में आए हैं, तो इनको मिलते रहते हैं। जैसे बहुत बार तो विदेश की धरती पे मिले, शिल्लू भाई को खेलते देखा है, कनाडा में भी और ऑस्ट्रेलिया में भी, तो उसके बाद पंजाब में भी मिलते रहते हैं। तो अच्छा लगता है जब अपने भाई तरक्की करते हैं। तो शिल्लू भाई की नई बिगनिंग है ये भी, तो इसके लिए गुड लक कहने आए हैं। जैसे ही कबड्डी में शिल्लू इंटर हुआ तो तबाही मचा दी। हाँ बिल्कुल। यहाँ भी मचा देगा भाई, हाँ यहाँ भी तबाही मचा देगा। न्यूट्रिशन में न्यूट्रिशन कर देगा। हाँ तो फिर जैसे तुसी एक सिंगर हो, एक राइटर हो, तो
एड कंपनी अभी कांटेक्ट में आते होंगे, संपर्क में आते होंगे, तो उनके लिए भी कुछ लिखा कभी? नहीं, जैसे उनके लिए लिखना नहीं पड़ता, उनके लिए तो शूट करते हैं। जैसे शूट होती हैं एड्स है ना प्रॉपर, उनकी वो एक थीम बना देते हैं 2 मिनट की है ना, तो वही करना उसमें होता है। हाँ कोई को एक्टर होता है, अगर कोई लड़की है या कुछ भी है ना, तो उनके साथ एक्ट करना होता है। जैसे पंजाब की साइड हम जाएं या हरियाणा की साइड आजकल देखें, तो जो नए लड़के जो सॉन्ग लिख रहे हाँ हैं जी। काफ़ी मतलब 10-12 सालों से, हाँ जी। जैसे भाई गन के ऊपर काफ़ी चर्चाएं होती हैं, उसमें हाँ। गन के बारे में बड़े लिखते हैं, गन शूट कल्चर आउट बहुत के है। बारे में बड़े लिखते हैं, या फिर नस्ल के बारे में बड़ा लिखते हैं, या फिल्म का बड़ा जिक्र हो रहा है आजकल कि भाई काली डिब्बी काला माल, ऐसे इन चीज़ों के बारे में बड़ी, या लड़कियों के कपड़ों के ऊपर या उसके बॉडी स्ट्रक्चर के ऊपर हर चीमा क्या लिखता है इन सब को लेके? नहीं, आप अगर मतलब सुनोगे भी गीत तो आपको पता लगेगा। मैंने जैसे पहले भी बात की ना कि मीनिंगफुल लिखते हैं थोड़ा, क्योंकि खुद लिखते हैं, ऐसा तो नहीं है कि किसी से गाना ले लिया गा दिया ना, खुद लिखते हैं तो मतलब ऐसा है, जवाब भी खुद ही देना होता है। जब कोई कल कोई पूछेगा, अपने बच्चे भी पूछेंगे है ना, तो उनको जवाब तो देना पड़ेगा। ऐसे तो नहीं बोल सकते किसी ने लिख के दे दिया मैंने गा दिया ना। तो ये बात है कि खुद लिखते हैं, जवाब दे भी खुद हैं, इसीलिए हमेशा ये ख्याल रहता है। आप हमारे वीडियो भी देखोगे, आप अपने परिवार में बैठ के देख सकते हो, अपनी बच्ची अपने बेटे को साथ बिठा सकते हो। मतलब अगर मैं सेल फोन में एलईडी में आपका सॉन्ग सुनने लग रहा हूँ और कोई मेरी बहन आ गई तो मैं कंटिन्यू सुन सकता हाँ हूँ? बिल्कुल, आप सुन सकते हो, क्योंकि उसमें नोक चोक हो सकती है। जैसे जो अपना फीमेल मेल में नोक झोंक हो सकती है किसी रिश्ते में, जैसे अपना किसी भी रिश्ते में नोक झोंक हो सकती है, वो तो ठीक है उतने तक का ना। उसके बाद मुझे बहुत होता है, क्योंकि जैसे हमारे घर पे भी है, थोड़ा धार्मिक माहौल है, तो मुझे वहाँ से भी सुनने को मिलता है कि आप गाना है तो अच्छा गाना, नहीं तो बंद कर दो। कभी कोई लिरिक्स आपने लिखा, हाँ। लिखने के बाद फाड़ दिया, फिर लिखा फिर फाड़ दिया, ऐसा कौन सा सॉन्ग ऐसा रहा कि जिस पे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ा हो? नहीं, ऐसा तो नहीं है अभी तो। जैसे लिखना तो आसान लगता है थोड़ा, मतलब मुश्किल नहीं लगता इतना, क्योंकि पहले पहले जब शुरू में लिखना शुरू किया ना, तो तब तो होता था कि अपना ये यार अच्छा नहीं लिखा गया, इसको अच्छा कर लें और अच्छा कर लें। फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस इतनी हो जाती है, एक आपकी वर्ड लाइन चूजिंग बन कैसे जाती होती है। है सर? वर्ड जैसे कोई हम शब्द लिखते हैं, हाँ जी। कोई भी कोई गल कंप्लीट करनी है, उसमें जो शब्द हम लगाते हैं, तो यहाँ तो शब्दों का खेल है सर। हाँ बिल्कुल, शब्दों का खेल तो है। वो कैसे, मतलब कहाँ से उठाते हो? सभी लैंग्वेज से? कभी कोई जरूरत पड़ गई नहीं, हरियाणवी हाँ का लगा इंग्लिश दिया, में भी उठा इंग्लिश लेते हैं, में, उर्दू में, हाँ उर्दू में, हरियाणवी में, पंजाबी में, जैसे है ना तुमने आपने बोला ना। पर ये ज़रूर है कि एक चीज़ की मुझे कोशिश रहती है मेरी, जो शब्द अभी जैसे बहुत शब्द चेंज हो गए, जब बहुत शब्द नहीं बोले जाते, जैसे कहावतें हैं, मुहावरे हैं, जैसे हम बोलते हैं कि हिंदी की कहावतें हैं कुछ है ना, वो अब बच्चे नहीं बोलते, पहले हम स्कूलों में बोलते थे ना। तो मुझे होता है कि उन चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया जाए गानों में, कल्चर भी दिखता रहे। थोड़ा कल्चर दिखता रहे, नई पीढ़ी जो हमें सुनती है वो भी उस चीज़ से जुड़ी रहे ना। जी जी। जैसे एक पीछे मेरा गीत आया था जटवार, उसमें एक लाइन थी कि 25 किले ने झूठे दे सरवार के। वो मुझे बहुत लोगों ने पूछा, नए लड़कों ने पूछा कि जो जैसे झूठे दे सरवार के 25 किले भी वो कौन सी ज़मीन होती है जो जोटे के सिर के जैसी होती है ना। तो मैंने उनको समझाया कि अगर आप किसी सांड का जोटे का सिर देखते हो तो कैसा होता है, वो बोले कि मजबूत होता है। मैंने बोला कि जो ज़मीन मजबूत होती है, जो धन देती है। हाँ उसको बोलते हैं कि जोटे के सिर जैसी है। तो ये होता है कि थोड़ा मतलब कोशिश करते हैं कि ऐसी चीज़ें जो कल्चरल हैं, थोड़ी ट्रेडिशनल हैं, उन चीज़ों को ज़रूर गीतों में इंट्रोड्यूस किया जाए। वीर जी, कभी ऐसा हुआ कि भाई किसी सॉन्ग पे अपना बड़ा काम किया हो, यार बड़ी मेहनत कर रखी है, ये तो पक्का हिट है, ये तो आर पार है, ये रुकने वाला नहीं है, जितनी उम्मीदें लगाई हो वो काम नहीं हुआ हो? ऐसे तो आपने पूछ लिया तो बता देते हैं। जैसे अभी कुछ सॉन्ग होते हैं जिन पे बहुत काम करते हैं, वो चलते नहीं, वो उनको जब रिलीज़ करते हैं उनका इतना रिस्पांस नहीं आता। जो गीत ऐसे चुटकी में बनते हैं, कभी कभी ऐसे होता है कि बहुत गैप हो गया, गाना किया नहीं, 2-3 महीने हो गए, अभी डाल दे किसी भी गीत को ना, तो कोई गीत ऐसे रिलीज़ कर देते हैं वो बहुत बड़ा, चुटकियों में पार जाता बहुत बड़ा सुपरहिट हो जाता है। ऐसा हुआ कोई है? गीत, हाँ बहुत बार होता है, किसी गीत पे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, वो नहीं चलता। तो ये तो ज़िंदगी है। मोबाइल में समय कितना देते हो? मोबाइल में 2-3 घंटे देते होंगे, डेली? 2 घंटे देते होंगे। जैसे फ़ोन करने हैं, फ़ोन उठाने हैं,
नहीं, ज़्यादा इसके अलावा वैसे सेल में जैसे सोशल मीडिया को कितना समय- सोशल मीडिया को कम यूज़ करता हूँ मैं ज़्यादा, मतलब सोशल मीडिया पर्सन नहीं हूँ। ज़्यादा मेरे दोस्त मित्र हैं थोड़े, उनसे मिल लेता हूँ, जब स्टूडियो में काम कर लेते हैं, जब मैं पढ़ लेता हूँ, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, थोड़ा सेहत का भी है। हर जिम चिम्मा विम जाना। अगर एक सिंगर नहीं होता तो क्या होता? प्लेयर भी हो सकते थे। फ्री टाइम में करते क्या हो? जैसे सिंगिंग के अलावा कुछ और करना है, कुछ अलग करना है तो क्या ज़्यादातर? किताब लिख रहा हूँ एक, उस पर काम चल रहा है। क्योंकि फिल्मों के बारे में नहीं सोचा? नहीं, मैं भी फिल्म में भी सच, हाँ, अभी फिल्म भी शूट हो रही है। उसमें क्या है, वो क्या रोल है हरप का भाई का? जैसे एक पहले फिल्म आई थी, उसमें गेस्ट अपीयरेंस थी, वो बहुत बड़ी हिट थी ना, कली जोटा। अभी जो फिल्म है गैंगलैंड, इसमें मेरा रोल है, तो उसमें भी अच्छा है किरदार। हरप को पुलिस की ड्रेस, हाँ। पुलिसिया बनना कैसा लगता है कि भाई मैं पुलिसिया बनूं? कभी है वैसा? हाँ, मतलब देश का गौरव है, सभी को अच्छा लगता है। तो आप बने हो कभी? मतलब अभी जो ये मूवी की है, ये तो सारी मूवी गुंडों की है, ये तो गैंगलैंड आपने जैसे नाम सुना होगा ना, जी। तो कभी मौका मिलेगा वो भी करेंगे। कभी फौजी का किरदार किया? नहीं, अभी तक तो नहीं। जैसे गानों में तो किया, अपना गीतों में, एक दो गीतों में किया है। जैसे अपना एक गीत हमने किया था, दूर था उसका सॉन्ग का नेम, तो उसमें एक बिछोड़े का गीत था। जैसे एक आर्मी वाला है, उसकी बीवी है ना, जब वो जाता है, उसको बुलाया जाता है जंग के लिए, वो फिल्म आया था एक बार, तो उसमें तो किया, फिल्म में नहीं किया अभी तक किया। क्या लिखना रह गया, मतलब किसके ऊपर, फैमिली में किसके ऊपर सॉन्ग लिखना चाह? अगर एकदम से आपको एक ऑफर मिले कि आपको अपनी फैमिली के ऊपर, अपनी फैमिली के किसी एक मेंबर के ऊपर आपने सॉन्ग लिखना है, तो कौन होगा आपकी नज़र में? मतलब ऐसे तो कुछ नहीं, पर मुझे लगता है कि हर कलाकार का एक ज़रूर सपना होता है कि जैसे माँ हो गई है ना, माँ शब्द इतना बड़ा शब्द है ना, कि एक माँ शब्द वाला कोई गीत ज़रूर बंदे की किस्मत में आए या जोली में आए ना। तो अभी तक जैसे मैंने कुछ गीत लिखे हैं, पर मुझे लगता है नहीं, बड़ा आइडिया आना बाकी कुछ है। रह रहा है, हाँ, बड़ा आइडिया आना बाकी है कि अगर माँ पे गीत लिखे तो बहुत कुछ हो उसमें। मतलब आप सोच रहे हो कि अभी तो बहुत कुछ बाकी है हाँ जी, जो हाँ। निकल के नहीं आया है। हाँ, मैंने अभी लिखा है गीत, मतलब उस पे काम कर रहा हूँ मैं। फिर जी, अगर बाय द वे हरियाणा का आपका मेरे हिसाब से ये पहला इंटरव्यू होगा जी। हरियाणा में, ये बीच में आके किसी हरियाणवी के साथ बैठ के फर्स्ट इंटरव्यू। हाँ, किए तो हैं, हमने आंदोलन में काफ़ी किए हैं, पर लेकिन ये है 1 to 1 ये वाला है। 1 to 1 पहला इंटरव्यू है। अभिमन्यु मूवीज़ को आपके फैमिली में पक्का अब तक ये सेंड करूँगा, लोग देखेंगे। ज़रूर सर। तो फैमिली के किस सदस्य को सीधा थैंक यू बोलना चाहोगे, आई लव यू बोलना चाहोगे कि मैं बड़ा? मतलब सभी को बोलना चाहूँगा मैं तो, मेरी माँ को भी, मेरी बीवी को भी, जैस्मिन, अभी हमारा 5 साल हो गए हमारी शादी को, तो उनका बहुत बड़ा सपोर्ट है। और मेरा भाई है सिकंदर, उनको बोलना चाहूँगा। और दोस्त सारे, वो भी मतलब भाई हैं, जो मेरे सारे दोस्त ही हैं, आज भी आए हुए हैं साथ में, तो वो भी सारे। वीर जी, जैसे अक्सर क्या होता है कि अक्सर जो सिंगर हैं हरियाणा, पंजाब या कहीं भी, वो क्या करते हैं, भाई आप सिंगर हो, हाँ जी। अपने अगर फीमेल कलाकार चाहिए कोई साथ में हाँ जी। अपोजिट रोल में, या सिंगर चाहिए या एक्टिंग में एक्टर चाहिए, हाँ जी। तो को स्टार बाहर से ले लेते हो, हाँ जी, हाँ जी, हायर कर लेते हो, बिल्कुल। जैसे थीम के अकॉर्डिंग चीज़ें हाँ हो जी, हाँ जाती जी, हैं। कभी ऐसा मन है कि भाई हरप चिमा कोई सॉन्ग करे, उसमें आपकी जो वाइफ हैं वो आपके साथ काम करे, या फैमिली कोई मेम्बर, कल ने बच्चे साथ हाँ में जी, काम उनको जैसे फिर एक्टिंग की प्रॉब्लम आ जाती है ना, जैसे गाने में एक्ट भी करना होता है ना, तो मतलब थोड़ा रियलिस्टिक लगना चाहिए, जैसे ना एक्ट होता है ना। कभी तो है मन के मैं अपनी फैमिली के साथ कोई ऐसा सॉन्ग कभी? आपने ये गुड आइडिया दिया है तो कर तो सकते हैं, लेकिन अगर वो मानेंगे तो ज़रूर करेंगे। तो बात करोगे जाके? हाँ, बात कर लेंगे, अगर वो शर्माएंगे नहीं, कर लेंगे तो ज़रूर कर लेंगे जी। जी, तो ये कोशिश करना प्लीज, हाँ, ट्राई ज़रूर ज़रूर ट्राई करेंगे सर, अच्छा आइडिया दिया है आपने। थैंक यू। हाँ जी, तो हाँ जी। क्या चीज़ ऐसी है समाज को देख के, ऑल ऑफ ओवर पूरे पंजाब की तरफ देख के, पूरे हिंदुस्तान की तरफ देख के, क्या लगता है कि मैं इस पे कुछ लिखूँगा, कुछ बच रहा हो? देखो, मुझे लगता है कि कलाकार जो होता है ना, वो समाज का शीशा ही होता है ना। जो कुछ भी समाज में देखता है, वो बुरा अच्छा सब कुछ है ना, उस पे रिएक्ट करता है।
उसके अंदर भावनाएं तो आती है, रिएक्ट करें ना करें वो अलग बात है। तो मुझे भी लगता है कि जैसे अभी पीछे आंदोलन हुआ था, वो बहुत बड़ा आंदोलन था हमारे भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, हरियाणा पंजाब के पॉइंट ऑफ व्यू से, ना। तो ऐसा ही है कि कुछ चीज़ें जो भी समाज के हित में होंगी उनमें भी पार्ट लेंगे, सोशल भी गाएँ लिखेंगे, बाकी अपना जो मतलब इमोशनली होता है ना, रिश्तों में होता है, उसकी बात भी करेंगे गानों में। तो सभी चीज़ें गाएंगे। पॉलिटिकल चीजें सोची कभी कि हर चीमा में एक विधायक पॉलिटिकल बन कम जाए? हूँ मैं थोड़ा, जैसे पॉलिटिक्स में मुझे लेस इंटरेस्ट है थोड़ा। नहीं, कभी ये हो गया पिंड का चिमनी पिंड का सरपंच बन जाए, पार्षद बन जाए, या फिर विधायक बन जाए, एमएलए बन जाए, सांसद बन जाए, कोई बनने के बाद कुछ बन जाऊँ कभी? नहीं, सरपंच चलो एक गांव का सरपंच होता है। हमें लोगों ने सारी मतलब दुनिया में पंजाबियों ने सरपंच बना रखा है, तो ऐसी तो कोई इच्छा नहीं है कि गांव का सरपंच बनना है। लेकिन ऐसा है कि गांव के सभी लोग प्यार करते हैं, हम भी उनसे प्यार करते हैं। स्टारडम कितना है? स्टारडम अंदर से, यार स्टार हूँ मैं तो। नहीं, स्टार तो ऐसा तो कुछ नहीं है, मतलब सब कुछ वाहिगुरु की देन है, उसने दी है, वो ले भी सकता है, कल को खेती भी कर सकते हैं, आज गा रहे हैं ना, तो ऐसी कोई बात नहीं है स्टारडम वाली। पंजाब के बड़े सिंगरों के साथ आपकी उठ बैठ है, मतलब आपका भाईचारा है, सबसे मिलते होगी। डाउन टू अर्थ कौन सा सिंगर लगा? मतलब कोई एक नाम लेना है एकदम से, मैं फलाने एक स्टार से मिला, यार वो बड़ा डाउन टू अर्थ है, मैं भी हूँ, मैं भी गाता हूँ, लेकिन वो गजब है। अमरिंदर गिल अच्छा लगता है मुझे। मैंने जैसे पहले भी इंटरव्यू में अभी बात की, तो वो बहुत डाउन टू अर्थ है, उसका काम भी डाउन टू अर्थ है, क्योंकि जैसे आप अंदर से होते हो तो वो झलक जाता है, आपका कैमरे पे भी झलक जाता है, आपके गीतों में भी झलक जाता है। तो अमरिंदर गिल मुझे बहुत अच्छा लगता है। सिंगिंग में कभी अगर से मतलब थोड़ा अग्रेसिव होके, थोड़ा सा अटैकिंग होके काम करते हो? नहीं, मेरा जैसा स्वभाव है, जैसे मैं अभी आपके पास बैठा हूँ ना, तो ऐसा ही है मेरा काम करने का भी ना। जैसे मुझे बहुत लोग बोलते भी हैं कि हमारे दोस्त हैं जो ना, वो बोलते हैं कि जल्दी जल्दी गाने करो, बहुत जल्दी गाना आना चाहिए ऐसे ना, पर हमारा ऐसा ही स्टाइल है कि थोड़ा मतलब काम रहते हैं, काम को लेके भी, ज़िंदगी को लेके भी, है ना। तो कुछ माल ऐसा भी है जो गोडाउन में रख रखा है, गाया गा रखा है, रेडी है, लेकिन यार हाँ, ऐसे तो बहुत गीत हैं, जैसे पहले तो लेके ही है ज़्यादातर। तो अभी कुछ गाने हैं जो सोशल हैं ज़्यादा, कुछ धार्मिक गाने हैं ना, तो वो भी गाएंगे धीरे धीरे, सारा काम करेंगे। आप एज ए सिंगर काम कर रहे हो, एज ए राइटर काम कर रहे हो, को इंस्ट्रूमेंट भी बजाना आता है आपको कभी? हारमोनियम जैसे प्ले कर लेते हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हारमोनियम पे ही सीखे हैं गाना सारा। जैसे शुरू में जब सा लगाना शुरू किया, गाना शुरू किया, तो रियाज कराते हैं जो उस्ताद लोग हैं, तो वो हारमोनियम पे ही सिखाते हैं। अच्छा, ये जो कंपोजिशन का मामला होता है, हाँ जी, हाँ जी। जैसे आपने लिख लिया, आपने सोचा भाई ये तो मैंने कंपोज भी करना है, तो खुद का स्टूडियो है या पहले तो ये स्टूडियो बाहर जाते हो, हाँ जी। या खुद अपना बना रखा? नहीं, स्टूडियो तो चलो जिसका म्यूज़िक डायरेक्टर होता है जो, उसके स्टूडियो पे भी चल जाते हैं ना, कोई स्टूडियो हायर भी कर लेते हैं बाहर। लेकिन जहाँ तक बात है कंपोजिशन की, वो तो जब मैं लिखता हूँ गीत तभी बना लेता हूँ। कभी चोरी की कंपोजिशन? नहीं, कंपोजिशन ऐसे नहीं चोरी की, मतलब ये हो जाता है कभी कभार की, सुना बहुत है म्यूज़िक, जैसे पुराना म्यूज़िक तो बहुत सुना है ना, 90s वाला, जैसे चाहे पंजाबी हो चाहे हिंदी हो, तो कुछ गानों में कभी कोई अंग आ जाता है, या कोई एक दे राग की कोई बंदिश आ जाती है ना, तो वो बात नहीं, वो तो ये होता है कि आपके सबकॉन्शियस में चल जाता है ना जो भी आप सुनते हो, तो वो तो कभी कभार बाहर आ ही जाता है। पाकिस्तानी म्यूजिक सुना आपने? बिल्कुल सुनाइए। क्या अच्छा है उसमें? सब कुछ ही अच्छा है पाकिस्तानी म्यूज़िक। कॉपी की कभी थोड़ा मोटा है, जरा सा कुछ कॉपी किया वहाँ से? नहीं, कॉपी तो नहीं कह सकते, लेकिन इंस्पायर तो हुए हैं बहुत। जैसे अपना उधर के चढ़ता लहता पंजाब है जो ना, उनकी भाषा हमारे जैसी है, उनका संगीत हमारे जैसा है। कभी आपका कोई सॉन्ग आया है, वो हिट हो गया, सुपर हिट हो गया, हाँ जी। और किसी ने उसकी कॉपी डाल दी? किसी नहीं, ने ऐसे नहीं हुआ कभी, अभी तक तो नहीं हुआ कभी। मतलब जैसे मेरे आ गए कम से कम 100 के नज़दीक गीत आ गए, तो अभी तक तो नहीं हुआ कभी। किसी के साथ, मतलब इस म्यूजिक इंडस्ट्री में किसी के साथ 36 का आंकड़ा है? नहीं, कोई भी नहीं है? नहीं, किसी के एक भी नहीं पकाया? साथ। हाँ, मतलब ऐसे कुछ नहीं है जिसके साथ ये हो सकता है, किसी के साथ मतलब किसी के साथ बात ही ना की हो, बोल ही ना हो ना, जो अच्छा नहीं लगता। और ऐसे नहीं है कि मतलब जिससे मिलते हैं पूरे दिल से मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। किस टाइप के शोज करना पसंद है? शोज़ तो
जैसे पंजाब में वेडिंग शोज चलेंगे, पंजाब में भी, हरियाणा में भी, फिर बाहर के शोज ज़्यादा अच्छे होते हैं थोड़े। जैसे ये वाला कैसा होता है, मनी भाई को कैसे टेक ओवर करते हो, पैसा कैसे अगले को, मतलब पार्टी से कैसे डील होती है? वो तो हमारे जैसे ऑफिस में मिलते हैं लोग सभी जाके। कभी फ्री में शो किया ताकि फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया? आंदोलन में किए होंगे बहुत शो फ्री में। इधर बॉर्डर पे अपना साउंड भी लेके आते थे, म्यूजिशियन भी लेके आते थे, ये कोई कुछ भी नहीं देता था, सारे मतलब फ्री में लेके आते थे। आपकी वाइफ है, क्या नाम आपकी वाइफ? जैस्मिन। तो अभी सिंगर की वाइफ है, हाँ। तो सुनाते हैं उनको? नहीं, वो नहीं सुनते, मैंने सुनाया भी नहीं कभी ज़्यादा। हमारे यहाँ ना एक राइटर और सिंगर होता था पहले, आज़ाद सिंह खांडा खेड़ी। हाँ। तो वो क्या करता था, वो सिंगर था, राइटर था, वो हरियाणवी रागनी लिखा करता था। अच्छा। तो उसकी एक रागनी रील्स में, शॉर्ट्स में बड़ी वायरल हुई हाँ। कि वो तो रागनी बना, उसकी वाइफ के लिए लिखा उसने कि वो तो रागनी बनावे और मन न सुनावे, मैं तो कई बे तरसाली, कि वो तो रागनी बनाता है और मुझे नहीं सुनाता है। मैं तरसी पड़ी हूँ, मैं बड़ी तरसी हूँ। कभी भाभी के लिए ऐसी चीज़ें हैं? नहीं, ऐसे गीत तो लिखे होंगे उनके लिए, पर ये है कि अपना देसी माहौल है घर पे, ऐसे नहीं है, थोड़ा शर्माते हैं। जी जी जी। कभी सुनाया कि तेरे लिए लिखा? नहीं नहीं, ऐसे कुछ नहीं। कभी आएगा? हाँ, कभी फ्यूचर में अगर हौसला आ गया मेरे में तो सुनाएंगे। उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा खाना पड़ेगा भाई। एक्स्ट्रा अभी पहलवान लोगों के साथ रहते हैं, वे जे के लाते हैं एक्स्ट्रा। जी। सेकंड लव फिर कबड्डी कम हो? हाँ जी। अगर हरब चिमा का सेकंड लव अगर पूछा जाए कबड्डी तो है। कबड्डी। हाँ, कबड्डी है। तो जाते हैं ग्राउंड में? ग्राउंड में अभी देखने जाते हैं, जैसे शीलू भाई है, इनको इनके मैच देखने जाते हैं। जब फ़ोन पे अगर बिजी होते हैं तो लाइव फ़ोन पे देख इनको लेते हैं। खेलने देख देते हैं। तो आज मैं लास्ट में एक बात पूछूंगा भाई साहब, ये अभिमन्यु मूवीज़ पे आपका छोटा सा एक इंटरव्यू हुआ हाँ है, जी, हाँ। तो कैसी फीलिंग कैसी है, मतलब क्या लगा कि ये था ऐसा कुछ भी पूछ लेगा लड़का? ये बहुत अच्छा लगा जी। मैंने जैसे 1 to 1 पहली बार किसी हरियाणवी चैनल पे बात की है, तो बहुत लोग हरियाणा में, जैसे हमारे यूट्यूब पे दिख जाता है ना, वो हमारा कुछ गीत हैं जैसे जटवाद है, वहम गीत है ना, वो इधर ट्रेंडिंग पे चलते हैं हमेशा। क्योंकि मेरा जैसे दोस्त है वो मुझे दिखाता है कि हिसार में हमारा गाना बहुत चलता है ना, कि ये गाना हिसार में पहले टॉप 10 में होता है हर वीक में, है ना। तो बहुत लोग हैं चाहने वाले हरियाणा में भी, हम भी उनसे बहुत प्यार करते हैं। ऐसा होता है कि राब्ता नहीं बनता कभी, सो आप जैसे भाइयों की मेहरबानी है कि आप ये सारी बातें हम तक पहुंच जाएंगी और ऐसे ही प्यार सत्कार बना रहेगा। और हर भाई मैं भी आपको स्पेशल थैंक यू बोलना चाहूँगा, इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा स्टार है और आया, मैंने एक बार बोला भाई इंटरव्यू करना है। नहीं जी भाई, थैंक यू भाई मेरे, धन्यवाद 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 जी। और हमारा हरियाणा में ना राम राम वड्डा चलता है, ठीक है। हम आपस में जब बोलते हैं तो वैसे बोलते हैं। आपके वहाँ जब मैं पंजाब के बारे में सोचता हूँ तो वो अलग तरह से एक दूसरे को राम राम बोलते हैं, सत श्री अकाल बोल देते हैं। हमारे यहाँ बोलते हैं राम राम, तो हरियाणा वालों को राम राम बोल दो प्लीज़। हरियाणा वाले भाइयों को राम राम और पंजाब वालों को सत श्री अकाल। और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना, और हर भाई का इंटरव्यू कैसा लगा वो भी जरूर बताना। नमस्कार।